नमस्कार दोस्तों, सी कलर चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्कैनर के बारे में। दोस्तों, स्कैनर क्या होता है इसके बारे में आपको मैं सब कुछ डिटेल में समझाऊंगा। किसी भी स्टॉक को अगर हमें मोमेंटम के हिसाब से ट्रेड करना है, यानी कि जब वो ब्रेकआउट देता है, बहुत तेज़ी से ऊपर जाने की कोशिश करता है, तो हम उसको कैसे ट्रेड कर सकते हैं। तो वो चीज़ तो हमने सीख ली थी कि उसको ट्रेड कैसे करते हैं, लेकिन दिक्कत कुछ लोगों को आ रही है, मतलब हम ऐसे स्टॉकों को ढूंढेंगे कैसे। क्योंकि दोस्तों, स्टॉक तो बहुत सारे हैं, अगर लोग ढूंढने बैठेंगे तो उनको कई कई घंटे लग जा रहे हैं उसको ढूंढने में। तो उसको मैं और सिंपल और इजी कैसे कर सकता हूँ, मतलब आप सभी का वो टाइम कैसे बच सकता है, उसके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। क्योंकि उसमें क्या था कि अगर आप निफ्टी 500 में भी अगर देखेंगे, 500 छोड़ो, अगर निफ्टी 200 में भी जाके देखेंगे तो 200 स्टॉक हो गए, और 200 स्टॉक को एक एक करके चेक करेंगे तो उसमें आपका लगभग 1 से 1.5 घंटा जाना ही जाना है। तो अगर वो टाइम भी आप बचाना चाह रहे हैं, वैसे तो मेरा रिकमेंडेशन यही है कि आप एक एक करके स्टॉक को देखें अगर आपके पास टाइम है। इससे कि आपका माइंड का फोकस आप स्क्रीन पर रखेंगे तो आप अपने माइंड को ट्रेन कर पाएंगे कि कैसे हम स्टॉक को आइडेंटिफाई करते हैं और स्टॉक में क्या क्या हमें देखना है। तो बहुत जल्दी से आप उस चीज़ की पकड़ कर लेंगे। लेकिन अगर सच में ही आपके पास टाइम नहीं है तो मैं उसको और आसान कर देता हूँ, जिससे कि आप कुछ ही मिनटों में, 1-2 मिनट में ही आप 10-20 स्टॉक फाइंड कर लेंगे और फिर उनको एक एक करके आप देख सकते हैं। मतलब अगर दिन का आप 10 से 15 मिनट भी अगर आप इसमें देंगे शेयर मार्केट में, तो भी आप अच्छे से अपना ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो उसी चीज़ के रिगार्डिंग हम बात करने वाले हैं। तो मैं इसको बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बताऊंगा। आपको कुछ लाइनों की मैं आपको सेटिंग करके दिखाऊंगा। आपको कुछ लाइनें यहाँ पे लिखनी होती है स्क्रीनर में, उसके बाद आपको ये स्क्रीनर जो है खुद ही आइडेंटिफाई करके दे देगा। चलिए, तो मैं आपको दिखा देता हूँ पहले कि ये हम काम कैसे करता है। तो ये चार्ट लिंक का एक वेबसाइट है, यहाँ देखेंगे chartlink.com। इसको आप खोलेंगे, इसमें आप लॉगिन कर लेंगे। पहले सबसे पहले अपनी जीमेल की आईडी से या जो भी आपकी आईडी बनी हुई है उससे यहाँ रजिस्टर कर लेंगे, तो ये लॉगिन हो जाएगा। इस तरह का विंडो बनेगा। जैसे स्कैन में अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा डैशबोर्ड के नीचे, तो ये वाली आपका जो डैशबोर्ड है ये खुल जाएगा। बस आपको ये ध्यान रहना है कि आपको लॉगिन करना है। उसमें लॉगिन करेंगे तो ही आपको ये सही से काम करेगा, अदरवाइज़ आपको जो भी इसमें स्कैनर वगैरह सेव करेंगे वो हट जाएगा। लॉगिन करेंगे तो एक बार जो सेव कर लेंगे आप, वो हमेशा आप उसको यूज़ कर पाएंगे। उसके बाद क्रिएट स्कैनर में जाएंगे। मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल नया स्कैनर बना के दिखा देता हूँ, जिससे आप भी अपने आईडी पे उसको बना सकते हैं। तो यहाँ पे ऐड में जाएंगे और हमें बॉलिंजर बैंड का ब्रेकआउट देखना था। तो उसके लिए करना क्या है, मैं आपको अगर ये सीधे चार्ट पे ले जाके समझाऊँ। यहाँ हमने बॉलिंजर बैंड का देखा था, बॉलिंजर बैंड लगा लेते हैं पहले हम चार्ट पे। उसके बाद देखते हैं, देखिए ये इस तरह का हमने जो स्ट्रेटजी सीखी थी पिछले वीडियो में, कि जब भी ये स्क्वीज टाइट होगा, यानी कि ये दोनों बैंड पास में आएंगे, उसके बाद में जब पहला कैंडल इसको ब्रेक करेगा ऊपर की साइड में, तो हम उस कैंडल पर ब्रेक लेंगे। तो ये क्या था कि ये सारे स्टॉक्स में ऑटोमेटिकली स्कैन करके दे दे कि जो जो इस तरह का पैटर्न बनाएंगे वो हमें अपने आप एक लिस्ट बना के दे दे। तो जिस सिर्फ हम उन्हीं स्टॉक को देखेंगे जो हमारे पास लिस्ट आई है, बाकी स्टॉक को हम छोड़ देंगे, तो हमारा उससे टाइम बच जाएगा। तो अगर इसमें देखें तो हो क्या रहा है कि ये जो अपर बैंड है, इसके ऊपर अगर कोई क्लोजिंग आती है तो हमें उस कैंडल को ट्रेड करना है, यानी उस स्टॉक को हमें आइडेंटिफाई करना है। तो वही चीज़ हम यहाँ पे करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले लिखेंगे हम क्लोज, उसके बाद लेटेस्ट क्लोज आ गया हमारा, ये ग्रेटर देन होना चाहिए हमारा, ठीक है। उसके बाद में अपर बैंड, जो हमारा बॉलिंजर बैंड है उसका अपर बैंड आना चाहिए। ये अपर बैंड आ गया हमारा, लेटेस्ट अपर बैंड हो गया। यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो हमने किया क्या है कि जो हमारा लेटेस्ट क्लोज है, यानी कि कैंडल का जो क्लोजिंग हुई है वो बड़ा होना चाहिए बॉलिंजर बैंड के अपर बैंड के। तो जो बॉलिंजर बैंड का ये जो अपर बैंड है, इसके ऊपर अगर क्लोजिंग आएगी तो वही स्टॉक हमें चाहिए यहाँ पे। तो वही सेम चीज़ हमने यहाँ लगा दी। इसमें एक लाइन और ऐड करेंगे कि क्लोज, और ये जो क्लोजिंग है वो ग्रेटर देन होनी चाहिए क्लोज, इसको हम कर देंगे एक दिन पहले, यानी कि जो लेटेस्ट क्लोजिंग है वो हमारी एक दिन पहले की क्लोजिंग से बड़ी होनी चाहिए। यानी कि स्टॉक जो है पिछले दिन का हाई या पिछले दिन की क्लोजिंग को ब्रेक कर चुका होगा, तो ही वो स्टॉक को हम ट्रेड करेंगे। ये दो चीज़ें हमें सेट करनी है। उसके बाद में ऊपर यहाँ जाएंगे, यहाँ जो कैश लिखा है इसको हम रखेंगे सिर्फ 500।
इससे ज़्यादा हमें स्टॉक नहीं ढूंढने दोस्तों, क्योंकि आप अगर फ्रेशर हैं, नए हैं स्टॉक मार्केट में, तो यहाँ आप पहले तो रखिए निफ्टी 200 सिर्फ। अगर उसमें आपको नहीं मिलते हैं स्टॉक, जैसे आपको कोई भी स्टॉक नहीं मिल रहा है, तो आप निफ्टी 500 यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। वैसे यहाँ फ्यूचर भी लिखा हुआ है, यहाँ फ्यूचर आप रख सकते हैं। एक मिनट मैं आपको दिखा देता हूँ, निफ्टी फ्यूचर ये रहा, ये फ्यूचर रख सकते हैं या 200 रख सकते हैं। अगर उनमें आपको नहीं मिल रहे हैं तो फिर आप ये निफ्टी 500 तक जा सकते हैं। तो पहले मैं निफ्टी 200 सेलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद में हमें इसको स्कैन कर देना है। तो यहाँ देखेंगे एक लिस्ट बन के आ जाएगी, नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे तो ये लिस्ट बन के आ गई। देखिए ये 22 स्टॉक की एक लिस्ट बन के आ गई पूरा। इन हमें क्या किया, हमने 200 जो निफ्टी के 200 स्टॉक हैं वो पूरा स्कैन कर दिया इसने। और इस तरह का जो सिनेरियो इसमें बन रहा होगा, यानी कि ये अपर बैंड के ऊपर जो भी कैंडल क्लोज आई होगी वो सारी की सारी लिस्ट यहाँ पर आ गई। और दूसरी कंडीशन क्या थी हमारी, कि ये जो क्लोजिंग है वो पिछली क्लोजिंग से हाई होगी, यानी कि जो पिछली वाली क्लोजिंग है उसके ऊपर इसको क्लोज किया होगा। तो हम ये चेक कर लेते हैं, आपके सामने मैं चेक कर रहा हूँ। जैसे पहला स्टॉक है BHEL, बेल को यहाँ पे हम चेक करते हैं कि जो इसने आइडेंटिफाई किए हैं स्टॉक वो सही है या गलत। तो देखते हैं, ये देखिए सेम है, जो हमने इसमें कंडीशन लगाई थी वो मैच कर रही हैं। आप देखिए इस तरीके से ये अपर बैंड के ऊपर क्लोजिंग है, उसके बाद इससे पिछली जो क्लोजिंग है वो हमारी लेटेस्ट क्लोजिंग से कम है, यानी कि इससे प्रीवियस डे से हाई है ये वाला। ये भी मैच करके, यानी इस तरीके के स्टॉक्स को हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब यहाँ हम क्या किया, एक दिन हम लेट हो गए, अगर ये यहाँ मिलता तो हम इस कैंडल पर यहाँ पे एंट्री ले सकते थे। बस आपको ये रोज़ स्कैन कर लेना है और अपने हिसाब से स्टॉक को देखते रहना है। तो आपको डेली का मुश्किल, इसको एक बार आप सेव कर लेंगे, इसको यहाँ पे जाके मैं इसको अगर सेव करूँगा तो यहाँ पे आप इसको सेव कर देंगे। उसके बाद ये सेव हो जाएगा, यहाँ आपको जो भी नाम देना है वो नाम दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देंगे तो ये सेव हो जाएगा, क्योंकि मैंने पहले से ही सेव कर रखा है। उसके बाद जब आप स्कैन में क्लिक करेंगे तो यहाँ वो इस तरीके से आपको दिखने लगेगा। फिर आपको बस बॉलिंजर बैंड यहाँ जो लिखा है इस पर क्लिक कर देंगे तो ऑटोमेटिकली वो सारे स्टॉक्स को यहाँ पे आपको लिस्ट बना के दे देगा स्कैन करके। अगर आपका इंटरनेट थोड़ा स्लो है तो वो थोड़ा टाइम ले सकता है, बस आप वेट करना है। टोटल आपको 27 स्टॉक इसने फिल्टर करके दे दिए। तो यहाँ आपको ये देखिए मैंने फ्यूचर सेलेक्ट कर रखा है, आप भी फ्यूचर कर सकते हैं। और आपको यहाँ से अगर चेंज करना है तो इस बस को क्लिक करना है और इसमें से जो भी आपको रखना है वो रख सकते हैं। लेकिन मेरा रिकमेंडेशन है या तो आप फ्यूचर रखें या फिर 200 रखें। अगर इसमें से आपको स्टॉक नहीं मिलते हैं तो ही आप 500 पर जाएं, और उसके अलावा आपको ज़्यादा स्टॉक्स में जाने की ज़रूरत भी नहीं है और ना ही पड़ेगी, क्योंकि जब मार्केट अप ट्रेंड में होता है तो ही आप बाई करें। और अगर मार्केट ही डाउन ट्रेंड में है तो आपको यहाँ पर कोई भी स्टॉक्स नहीं दिखेगा। मैं बाई के लिए आपको बोल रहा हूँ, सेल साइड के लिए नहीं बताया मैंने आपको, इसीलिए मैं इसमें कोई भी सेलिंग के लिए ये आपको स्कैन करके नहीं देगा। अगर आपको सेल करना है स्टॉक्स में जब डाउन ट्रेंड में आ जाएगा तो उसके लिए जस्ट इसका अपोजिट आपको स्कैनर बना देना है। अगर आपको वो चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं फिर आपको वो भी स्कैनर बना के दे दूँगा। बाकी के और भी में से 1-2 स्टॉक चेक कर लेते हैं, जैसे MRF, इसको चेक कर लेते हैं। MRF को चेक करें, ये देखिए वही सेम इसने बनाया। यही अगर हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लेते तो उसके अगले दिन हम यहाँ पे एंट्री मिल जाती और ये हमारा स्टॉप लॉस हो जाता। और ये देखिए मतलब 1-2 दिन में ही आपको टारगेट मिल जाता। ऐसे ही दोस्तों कितना आसान हो गया ना आपका काम। बस आपको करना क्या है, इनका 5 ही मिनट तो देना है। लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि अगर पैसा कमाना है आपको, कोई दूसरा तरीका मिल रहा है तो इससे अच्छा तरीका कोई हो नहीं सकता, क्योंकि शेयर मार्केट कभी बंद नहीं होता। ये ऐसा नहीं है कि इसमें रिसेशन आ गया तो मार्केट 2-4 महीने के लिए बंद हो गया, ऐसा कभी नहीं होने वाला है। ये आपका बिजनेस ऐसा है जो हर समय आपको चालू ही रहेगा, कभी आपको बंद नहीं होने वाला। बस जो छुट्टियां होती हैं गवर्नमेंट के हॉलीडे वही उन्हीं दिनों पे बंद रहेगा। तो आपको एक बढ़िया मैंने स्ट्रेटजी आपको दिया हुआ है, अब तो उसका स्कैनर भी आपके पास हो गया तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी किसी चीज़ में। यहाँ आपको उस दिन आइडेंटिफाई कर लिया आपको 28 तारीख को, तो 29 तारीख को सीधे 29-30 की छुट्टी होगी, 28 को आपने फाइंड किया तो ये 2 तारीख को मिला, यानी कि यहाँ से 2-3 दिन की छुट्टी होगी। 2 तारीख को सुबह ही आप ऑर्डर डाल देंगे। ये इसका हाई यहाँ पे आपको दिखेगा, ये इसका हाई दिखा आपको 89,300 और ये अगले दिन आपको एंट्री मिल गई। बस आपको डरना नहीं है, ये इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा देना है बस। या तो स्टॉप लॉस ही तो हिट हो जाएगा, स्टॉप लॉस हिट होगा तो हमारा जाएगा क्या, जो हमने पहले से डिसाइड कर रखा है उतना ही तो लॉस होगा, उसके बाद तो होना ही नहीं है, क्योंकि हमने तो रिस्क मैनेजमेंट पढ़ा हुआ है। कुछ चीज़ें तो पढ़नी पड़ेंगी दोस्तों। अगर आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं पढ़ा
तो आपको पढ़ना पड़ेगा, वो बहुत ज़रूरी है आपके पैसे बचाने के लिए। ये वाला वीडियो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये 2 पार्ट में है। और इसमें जो टेबल आपको दिख रही है ना, ये आपके लिए सोच लीजिए कि ब्रह्मास्त्र का काम करेगी। ये आपको बचा के रखेगी, आपके पूरे कैपिटल को सिक्योर करेगी कि आप कभी भी शेयर मार्केट में से बाहर ना हो जाएं, आपका पूरा पैसा डूबे ना। ये उसके लिए बुलेट प्रूफ का काम करेगी। तो इस वीडियो को बिल्कुल मैं हार्डली रिकमेंड करता हूँ, ये वीडियो आप ज़रूर 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 देखें। इससे आपको पता चलेगा कि हमें क्वांटिटी को कितना लेना है और अपने पैसे को कैसे बचाना है, कैसे सेव करना है, मतलब कैसे उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं क्वांटिटी के हिसाब से। और एक्स्ट्रा हम अपने इमोशन में आके ज़्यादा क्वांटिटी ट्रेड ना करें, जिससे हमें बड़ा लॉस होने से बचा जा सके। बाकी अगर आपको और भी कोई प्रॉब्लम आ रही है इससे रिलेटेड तो आप कमेंट करें, उसका भी आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। बाकी 1-2 अगर मैं आपको और यहाँ से दिखाऊं, बीच में से कहीं भी दिखा देता हूँ, जैसे मैं HCL दिखा देता हूँ कि लास्ट आपका HCL दिखा देता हूँ। बाकी वीडियो बड़ा हो जाएगा दोस्तों, अगर मैं सारे दिखाऊंगा तो आप खुद ही चेक कर लीजिएगा। ये देखिए, तो आप इस तरह से बहुत बढ़िया बढ़िया ब्रेकआउट यहाँ से ट्रेड कर सकते हैं, तो अच्छे स्टॉक्स मिलेंगे। और ये 1 हफ्ते का मैक्सिमम ट्रेड होता है, 1 हफ्ते में आपको जो भी प्रॉफिट या लॉस होना होगा वो हो जाएगा। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर इस वीडियो से आपको हेल्प मिली है तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो उससे आप अगर हमें कमेंट करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है, हमें बड़ा खुशी होती है कि हमारी वीडियो से अगर कोई सीख रहा है, किसी का फ़ायदा हो रहा है, और आप अगर इससे पैसे बना रहे हैं तो भी हमें कमेंट में बताएं। चलिए तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।